गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, पाठ है गुल्ली डंडा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। इसके कुछ भाग हम पढ़ लिए थे और आगे है। यहाँ पर इंजीनियर साहब जो है यह बात कहता है कि दोनों जो हैं कुल्हाड़ी लेकर गंभीरता के साथ भाव धारण किए हुए उत्सुकता के साथ निकल पड़ते हैं। आज गया जो है बड़ा ही चिंतित था। शायद इसलिए चिंतित था कि वह आनंद तो खुशी तो था, लेकिन उसके साथ साथ वह चिंतित था। शायद इसलिए चिंतित था कि वह जो है इंजीनियर साहब को झेप रहा था। मैंने उससे पूछा, इंजीनियर पूछने लगता है, आपको याद करता रहा हूँ मैं, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती है? इस प्रकार से झेपते हुए गया जो है जवाब देता है और कुछ उदास होकर कहने लगता है कि मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था आज भी मुझे याद है। ऐसा इंजीनियर जो है बचपन में जो डंडे से मारा था गया ने, उसको याद दिलाता है। गया जो है पछताते हुए कहने लगता है, सरकार वो तो लड़कपन था, याद ना दिलाओ उन दिनों को। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीले स्वाद हैं गया, और तुम उसे भूलने को कह रहे हो। ऐसा कहता हुआ इंजीनियर जो है कहता है, तुम्हें उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ, ना धन में पाता हूँ। वास्तव में उस मार में भी, उस डंडे में भी एक आत्मीयता थी, एक अपनापन जो है झलक रहा था। ये सारी बात कहता है और दोनों जो है बस्ती से कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है और पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ मैदान था। कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झूमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या के समय डूबी चली आ रही है। लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बना लिए और खेल शुरू हो गया। जैसे खेल शुरू हुआ, इंजीनियर जो है गिल्ली उछाली और गिल्ली उछालने के उपरांत गया जो है उसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन वैसे जो है फिसल गया गिल्ली जो है, जैसे किसी के हाथ से मछली फिसल जाता है। गिल्ली जो है उसके पीछे जाकर गिरा और गया है कि जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाया करते, चाहे गिल्ली छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पुरानी गिल्ली हो चाहे छोटी गिल्ली हो, बड़ी गिल्ली हो, नोकदार हो चाहे सपाट गिल्ली हो, सबके सब जो है बचपन में पहले गया के हाथ में चिपक जाया करते थे। दूर भागते हुए गिल्ली जो है गया के हाथ में मानो चिपक सा गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन आज गया जो है उस गिल्ली को नहीं पकड़ पाया और गुल्ली को नहीं पकड़ पाया और वहीं से फिर इंजीनियर जो है गया को पदाना शुरू करता है और पदाते पदाते हर खेल में वह धांधली करने लगता है और गया जो है चुपचाप उस धांधली को झेलता रहता है और दिन भर पदता रहा है। उसका निशान कितना अचूक था। गया का निशाना जो है बहुत अचूक था, लेकिन आज गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से निकल गया। डंडे की आवाज़ से वह छूट गया और ऐसा लग रहा था कि मानो इंजीनियर जो है बार बार गया के साथ धांधली कर रहा है। धांधली की गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बल्कि पास के किसी ईंट में लगी है, ऐसा कह कर वह धांधली कर रहा था। गया ने किसी प्रकार से असंतोष प्रकट नहीं किया, विरोध नहीं किया और चुपचाप उसकी धांधली को झेलता रहा, धांधली को वह बर्दाश्त करता रहा। कभी कहता कि यह डंडे से नहीं लगा है, कभी कहता डंडे से लगा है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली है। अचानक वह इंजीनियर जो है कहने लगता है, अनजान बनने की चेष्टा करता है और टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। अचानक इंजीनियर के मुख से निकल आता है और गया कहने लगता है, हो सकता है निकला होगा। यहाँ पर भी गया जो है विरोध नहीं करता है, धांधली को बर्दाश्त करता है। शायद आज गया इसलिए उस धांधली को बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि गया जानता है कि ये साहब बन गया है।
साहब है और दोनों के बीच में वो मतभेद, दोनों के बीच में वो दूरियां हैं, बचपन की जो दूरियां हैं वह जो है समाप्त नहीं हुई है। बचपन में वो दूरियां नहीं हुआ करता था, लेकिन आज दोनों के बीच में मजदूर होने का और अफसर होने की दूरियां जो हैं खाई जो है बन गया है। शायद इसी कारण गया जो है उसे झेप रहा है और उनकी बेईमानी को बर्दाश्त कर रहा है, धांधली को बर्दाश्त कर रहा है। उसके साथ साथ अब जो है उजाला है थोड़े बहुत, और अब जो है इंजीनियर कहने लगता है भैया कल पर रखो। वह सोचता है कल सुबह, कल बहुत सा समय होगा या न जाने कितने देर पद आएगा। इंजीनियर का दाम देने का, पदने का बारी आता है तो वह कहने लगता है भैया दाम तो तू अभी ले ले, क्योंकि कल ये सोचता है कि कल अगर पद आया तो पता नहीं कितने देर तक पद आता रहेगा, इसलिए आज ही इसका दाम दे दिया जाए। ऐसा कहकर वह कहने लगता है कि भैया दाम तो तू आज ही ले ले, अभी तो थोड़ा बहुत उजाला है, आज का मामला आज ही निपटा लेते हैं। तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं है। गया ने पदाना शुरू किया। उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार वह हुच गया, अर्थात दोनों ही बार गया का निशाना जो है चूक जाता है। एक दांव और खेल लो, खेल लिया जाए, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए हो। नहीं भैया अब तो अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया, ऐसा गया जो है कहने लगता है। अब दोनों जो है मोटर पर जा बैठते हैं और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए हैं। गया चलते चलते बोला कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। इस प्रकार से इंजीनियर जो है शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने पहुंच गया। कोई 10 आदमी की मंडली थी और मेरे उसके लड़कपन के साथी, कुछ जो है उसके बचपन के साथी थे जिन्हें पहचान नहीं पा रहा था। खेल शुरू हुआ, वह इंजीनियर जो है मोटर पर बैठा रहा, तमाशा देखता रहा और आज गया का खेल उसका नैपुण्य देखकर चकित रह गया था इंजीनियर जो है। अर्थात आज गया जो है इतनी गिल्ली मार रहा था, इतने दूर दूर मार रहा था, इतने लपक लपक कर गिल्ली को पकड़ रहा था कि वास्तव में आज इंजीनियर को लगता है मतलब कल गया जो है मेरे साथ मजाक नहीं खेल रहा था। अर्थात कल गया जो है गया को मैं पदा नहीं रहा था, बल्कि गया खुद पद रहा था। आज उसे ये समझ आ जाता है और उसे लगता है कि मैंने खेल में ना था, पर दूसरों की इस खेल में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था, इंजीनियर को बड़ा ही आनंद आ रहा था। जब वह सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाता है तो लगता है कि वास्तव में खेल, शास्त्र में खेलना न केवल खेलने का बहाना है, बल्कि उसने दया का पात्र समझा था। अर्थात इंजीनियर को वो दया का पात्र समझा था, इसलिए उसके धांधली को, उसके बेईमानी को, उसके बेईमानी पर भी गया ने बिल्कुल क्रोध नहीं किया और क्रोध ना करके वो पदता रहा दिन भर। आज अप्सरी जो है, अप्सरी गिरी जो है, उन दोनों की बचपन के बीच में जो दीवार नहीं था वो दीवार खड़ा कर दिया है। लिहाजा वास्तव में आश्चर्य नहीं पासा, लड़कपन था, उस समय लड़कपन में एक समकक्ष होने की बात थी, बराबर बराबर गिना करते थे एक दूसरे को, लेकिन आज दोनों में दया के योग्य और कुछ भी नहीं है। और आज दया जो है अप्सर के ऊपर दया करता है और अप्सर के ऊपर दया करके वह दांव दे रहा है, पद रहा था। तो वास्तव में आज इस इंजीनियर को पता चलता है कि गया के सामने वो कितना अफसर होने के बाद भी कितना छोटा हो गया है। तो बच्चों ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।